सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रितेश। सो गाइस, आपको थोड़ी देर के लिए बस एक बात समझनी है कि जो कार के पास में खड़ा हुआ है इसका नाम है माइकल एंड पीछे इसकी वाइफ एंड इसका एक बच्चा खड़ा हुआ है। और होने क्या वाला है कि आज बहुत दिनों के बाद, सही में बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद माइकल अपनी वाइफ एंड अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आया, क्योंकि अक्सर वो टालता रहता था कि मतलब नेक्स्ट वीक चलेंगे, अगले मंडे को चलेंगे। इसीलिए उसके बच्चा और उसकी जो बीवी है उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और सही बताऊँ तो ये जहाँ भी घूमने जा रहे हैं और ये जो चीज़ है ये सब पॉसिबल हो पाई है फ्रैंकलिन और ट्रेवर की वजह से। तो एक बात यहाँ पे याद रखना कि इसकी जो पत्नी है और बच्चा भी मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब इनकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। आप गुस्से का लेवल यहाँ से देख सकते हैं कि माइकल उतर के आ चुका है, लेकिन वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज माइकल इन लोगों को सरप्राइज़ देने वाला है तो आ जाएंगे। तो फाइनली जो है थोड़ी देर बाद ये दोनों उतर के आ जाते हैं, लेकिन इसकी जो पत्नी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मतलब आते ही देखो, मतलब तुम समझ सकते हो इसे गुस्से का लेवल कितना ही होगा। तो बच्चा जो है वो अपनी मम्मी की मानेगा इस समय। तो फाइनली जो है ये देखो अब घूमने के लिए जा रहे हैं। तो माइकल यहाँ पे इनको सरप्राइज अभी देगा, लेकिन उससे पहले भाई जल्दी से कॉल कर लेते हैं फ्रैंकलिन को और उसको थैंक यू वगैरह बोलते हैं कि जितना भी बंदोबस्त उसने कराया है, क्योंकि फ्रैंकलिन और ट्रेवर के बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए माइकल ने फ्रैंक को कॉल लगाया, लेकिन नहीं भाई साहब, उसने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है एंड कॉल नहीं उठाई है। तो यहाँ जल्दी से फ़ोन को जेब में रख लेता, कहीं ऐसा ना उसकी वाइफ और भी ज़्यादा गुस्सा है, बोले कि आज घुमाने के लिए लेके आया और उसमें भी तुम यार अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो फाइनली देखो अब यहाँ पर ये लोग घूमने वाले हैं और यहाँ से अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसका बच्चा है, ये इसकी वाइफ है। एक बार फिर से आप लोगों को इंट्रो कर देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, ओरिजिन वीडियो, तो आप लोगों को ये देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी वाइफ इतने गुस्से में बोल रही कि यहाँ पर लेके तो आया भाई, घुमाओगे कब? लेकिन नहीं भाई, माइकल को पता है कि आज वो सरप्राइज़ देने ही वाला है। तो फाइनली सबसे पहले भाई ये देखो झूले पे झूलते हैं, और इसका नाम आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं फेरिस व्हील करके। तो झूले पे झूलने के बाद मतलब जब जिस पे झूले पे झूल लिए तो फाइनली ये आते हैं भाई। अब सही बता रहा हूँ, यहाँ से पूरा खेल ही बदलने वाला है रोलर कोस्टर पे। अब पता है माइकल को कि इसकी पत्नी को ये पसंद नहीं है, इस पर चक्कर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी वाइफ को इस पर लेके आया है। और यार सबको ही पता है यार रोलर कोस्टर पे क्या ही होता है। अब जैसे ही रोलर कोस्टर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो मतलब अभी तो काफ़ी शांति थी, एंड फाइनली अब जो होने वाला है भाई, अब तो खैर माइकल को भगवान नहीं बचाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप कभी इस चीज़ पे बैठे हो कि नहीं बैठे? मैं सही बताऊं तो एक बार शायद बैठा था, मतलब बहुत पहले, मेरे को अभी तक याद भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय जो माइकल और माइकल की बीवी एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होंगे ना, वो इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो फाइनली जो है मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है पूरा घेरा। एंड ये देखिए यहाँ पर जैसे ही रुका, अब भाई साहब इसकी वाइफ इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों को, मतलब वो कुछ नहीं कह रही है बस इससे। और गाइज ये लास्ट सीन है अब यहाँ से, जहाँ ये लास्ट बार अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ में खड़ा है। मतलब सही में इसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मतलब आप देख सकते हैं कि माइकल यहाँ पे इतना खुश है कि वो गाना भी गा रहा है, अपने बच्चे के साथ खेल भी रहा है, उसका बच्चा भी खेल रहा है। और ये सीन यार सही में इसको ज़रूर याद रखना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको थोड़ा सा काम याद आता है ट्रेवर और फ्रैंकलिन से, कि कुछ बिजनेस की इनकी बातें होती हैं। तो बात करने के लिए फ़ोन लेके बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि ऐसी बातें अलग ही की जाती हैं। अब उसने कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद कॉल उठ भी जाता है। तो ये लोग सारे मतलब एकदम कॉल को मर्ज करके आपस में बात कर रहे होते हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी मीटिंग यहाँ पे चल रही होती हैं। तो यहाँ पे मतलब सब कुछ ठीक था अब तक, लेकिन अब जो होने वाला था शायद माइकल को इसका अंदाज़ा नहीं था। अब माइकल बात करते करते मतलब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी और बाहर आ चुका था। अब जैसे ही फ़ोन को जेब में रख के अंदर जाता है, तभी बहुत ही खतरनाक धमाका। अब यहाँ माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा, बस वो सबसे पहले तो भागा और बहुत तेज ही चिल्लाया, बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने लगा, अपनी वाइफ का नाम लेने लगा। अब माइकल को बस एक ही चीज़ चाहिए थी, वो कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे को कुछ ना हुआ। अब जैसे वो यहाँ पर आया लास्ट स्पॉट जहाँ पर उसने अपनी वाइफ और बीवी को छोड़ा था, जैसे उसने ये देखा, एक सेकंड के लिए मानो जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। और माइकल भी अब कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके सामने उसकी वाइफ और उसके बच्चे की बॉडी पड़ी हुई थी
और सही बताऊं तो वो अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं कि ये हो गया है। फिर वो बैठा, जब थोड़ी देर उसको पता चला कि हाँ ये ऐसा हो चुका है, वो बहुत रोया, बहुत ही ज़्यादा रोया। और सबसे दुख की बात ये थी कि यहाँ उसे चुप कराने के लिए कोई था भी नहीं। अब वो रो तो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बस फूट फूट के रो रहा था कि काश मैं यहाँ ना आया होता। और वो सोच रहा था कि काश मैं बाहर ना जाता, काश मेरे साथ ही ऐसा होता, लेकिन वो बच जाते। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि ये सब हो चुका था। अब थोड़ी देर बाद जब माइकल काफ़ी रो लिया तो बैठ गया और सदमे में बैठ गया। मतलब बस सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। मतलब समझ सकते हो ना आप कि जब कोई आदमी दुखी होता है तो वो क्या ही सोचता है। अब वो सोचने लगा अपने बीवी एंड बच्चे को कि अब से 1-2 घंटे पहले शाम को वो गार्डन में यहाँ आने के लिए तैयार थे, एंड उसकी बीवी एंड उसका बच्चा देखो किस तरीके से खेल रहे थे। वो सब कुछ याद कर रहा था, लेकिन बस उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो ये सोचने लगा कि ये जो मेरा घर है, मेरी जॉब है, ये इसका क्या होगा। बस उसे चाहिए थी उसकी बीवी और उसका बच्चा। और एक आम आदमी के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। अब इस समय उसके दिमाग में इतने सारे सवाल थे और इतनी सारी भसड़ थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सही बताऊं तो यहाँ इसमें सबसे दुख की बात ये थी कि ऐसे टाइम पे इसके पास में कोई भी नहीं था, तो इंसान पूरा टूट ही जाता है। पर आखिरकार वो थोड़ा सा सहमा, कुछ इसने सोचा। लेकिन यहाँ जो इसने सोचा और यहाँ से ये पूरा गेम बदल जाता है। कह सकते हैं कि एक कहानी भी बन जाती है। अक्सर जब आदमी शांत बैठता है ना, तो वो कुछ बड़ा ही सोच रहा होता है। फाइनली वो खड़ा हुआ। अभी भी इतना दुखी था कि वो अपनी वाइफ से बातें कर रहा था, जबकि उसे पता है कि वो नहीं है अभी भी। उसको बार बार बोल रहा था कि उठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मर जाओगी, तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो, तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो, वगैरह वगैरह। एंड फाइनली भाई यहाँ से अब एक जन्म होता है एक शैतान का, एक गैंगस्टर का। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो ओरिजिन होता है उसका कोई ना कोई रीज़न तो होता है। और एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि हम अपने शैतान और दुश्मन जो होते हैं वो हमारे खुद पैदा नहीं होते, हम उनको खुद बनाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर अब एक शैतान का जन्म हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है आप लोगों को सब पता है कि अब माइकल ढूंढेगा कि किसने ये ऐसा बॉम्ब लगाया, किसने ये क्यों किया और उसका रीज़न क्या था, और फिर वो उसको मारेगा। मतलब सही में, और ये होना भी चाहिए। अब जो भी है इसकी सारी कहानी आपको आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये छोटी सी पहली कहानी कैसी लगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना एंड इंतज़ार करना अगले एपिसोड के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।